सोनाली फोगाट मौत मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਜੁਨਾ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ रमा मांद्रेकर ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। सोनाली फोगाट मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनाली ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਬਰਨ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਧੀਰ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਮਾਰਤ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੇਖੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਬੰਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਲਗਾਏ ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ। 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सोनाली फोगाट तो। सोनाली फोगाट मौत मामले दे विच एक तो बाद एक वड्डे खुलासे हो रहे ने और कुछ सबूत सामने आ रहे ने। तो इस मामले दे विच वड्डी खबर है, एक होर ड्रग पैडलर नूं गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस दे वल्लों अंजुना तो ड्रग पैडलर रमा मांद्रेकर दी गिरफ्तारी हुई है। हुण तक मामले दे विच 5 लोकां नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनाली दे नाल ड्रग वाली साजिश करी गई। इस नूं लैके एक तो बाद एक वड्डे खुलासे हो रहे ने। तो दस दईए कि अंजुना तो ड्रग पैडलर रमा मांद्रेकर नूं गिरफ्तार किया गया। हुण तक मामले च कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। सोनाली दा पीए सुधीर सांगवान दोस्त सुखजिंदर पहला ही गिरफ्तार ने। 10 दिन के रिमांड से भी भेज दिता गया। कल क्लब के मालक ते ड्रग पैडलर नूं गिरफ्तार किया गया सी। सो 4 लोग गिरफ्तार सन। तो हुण एक होर गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी गोवा तो साडे पत्रकार लगातार साडे तक पहुंचा रहे हैं। तो यह भी है कि जो क्लब दे विच जिस क्लब दे विच ये सब गए सन तो पहला ही इस सारे मामलों नूं लैके ड्रग नूं लैके बदनाम है। इस तो पहला भी मौत जिहड़ी एक बार होई सी उत्थे नशे दी ओवरडोज दे नाल। तां हुण एक तो बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो सीधे चलदे कह सकते हैं कि क्लब मालक नूं गिरफ्तार किया गया, ड्रग पैडलर नूं हुण गिरफ्तार किया गया। एक होर ड्रग पैडलर है जिस नूं गिरफ्तार किया गया। एक तो बाद एक गिरफ्तारियां हो रही ने क्योंकि कुछ तस्वीरां सामने आईयां ने और उस तस्वीरां दे विच साफ तौर ते वेख्या जा सकता है कि किस तरह दे नाल अपने आप दे विच नहीं सीगी सोनाली फोगाट जिस वेले पीए सुधीर उस नूं लैके जा रहे और 2 घंटे बाथरूम दे विच रही है मौत तो ठीक पहला 2 घंटे। तो हुण ये लगातार तस्वीर आ रही ने। एक तस्वीर बीते दिन सामने आई है जिस दे विच खुलासा हो रहा कि किवें जो है उसनूं जबरदस्ती और बोतल दे विच जो है पिलाया जा रहा। तो हालत उस दे विच सीधे तौर पे पुलिस ने कहा कि नशा ही सी। अंशुल फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी दे लई गोवा तो साडे पत्रकार ने। अंशुल, हाल ही की अपडेट की बात की जाए, क्या कुछ जानकारी है कि और गिरफ्तारी इसमें हुई है? जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आ रही है। अभी कल रात को गोवा पुलिस ने एक और ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है और इस पेडलर को कहा जा रहा है कि यही वो पेडलर था जिसने दूसरे पेडलर को ये ड्रग्स दिए थे। ये यानी कि ये एक बड़ा पेडलर है गोवा में जिसको
कल गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो कल एडविन जो कि कर्ली क्लब के मालिक हैं और जो ट्रक पेडलर कल अरेस्ट हुए थे, उन दोनों को आज गोवा पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी, बट ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों की कस्टडी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कर्ली क्लब की जिस चैट में जहां पार्टी चल रही थी, जहां से वो सीसीटीवी फुटेज आई, जहां हमने देखा कि सोनाली फोगाट को किस तरह से वो नशीली पदार्थ मिला करके एमडीएमए मिला करके पानी पिलाया जा रहा था, उस पूरे शाख को गोवा पुलिस ने सील कर दिया है। फॉरेंसिक की टीमें वहां कल पहुंची थी और उन्होंने वहां पहुंच के तफ्तीश की और उसके बाद उस पूरे शाख को सील कर दिया गया है। अभी तक उसे खोला नहीं गया है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो आज गोवा से आ रहे हैं। अभी ये गोवा पुलिस गई है, आगे इनको लेकर के कोर्ट में पेश करने गई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है और इनकी रिमांड की डिमांड की जा रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, अभी कुछ देर में खबर आएगी कितने दिनों की डिमांड इन्हें मिलती है और क्या क्या तथ्य और निकल कर आते हैं। हालांकि गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो गोवा पुलिस के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये प्रूव करना कि ये एक्चुअली में एक मर्डर था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ड्रग मिला के उन्हें पिलाया गया था, जो करीब 1.5 ग्राम एमडीएमए पानी में मिला के पिलाया गया था, वो गलती से दिया गया था उन्हें। सुधीर सांगवान को एक्चुअली ये नॉलेज नहीं थी कि कितना ड्रग मिलाना चाहिए, तो उसने अपने हिसाब से ड्रग मिला दिया, जिसकी वजह से ये ड्रग ओवरडोज का केस होता हुआ दिख रहा है और गोवा पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कि किस तरह से इसको मर्डर प्रूव करे। हालांकि अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड में है सुधीर सांगवान और कुछ तथ्य निकल के आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में। वहीं हरियाणा पुलिस की एक टीम गोवा आने की भी बात चल रही है और गोवा पुलिस की भी एक टीम हो सकता है अगले कुछ दिनों में हरियाणा की तरफ जाए और जाके वहाँ पे और ज्यादा तफ्तीश करे, क्योंकि जिस तरह से कल हमने रिपोर्ट किया था कि जिस तरह से सोनाली फोगाट अपने घर से निकलती हैं, घर से निकलने के कुछ देर बाद अपने बॉडीगार्ड को वो वापस भेज देती हैं और फिर सुधीर सांगवान के साथ वो गोवा की तरफ आती हैं बिना घर में किसी को बताए। और जैसे ही गोवा पहुंचती हैं वो इस पार्टी में चली जाती हैं जो करीब 3:30-4:30 बजे तक चलती है। उसके बाद वो 4:30 बजे वो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जहां सोनाली फोगाट दिखती हैं बहुत ही ज्यादा नशे में लड़खड़ाती हुई। सुधीर सांगवान उनको संभालते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाते हैं और करीब 2 घंटे वो उसी वॉशरूम में रहते हैं। परसों एक फॉरेंसिक टीम उस वॉशरूम में भी पहुंची थी। इनफैक्ट कल सुबह ही एक फॉरेंसिक टीम दोबारा उस वॉशरूम में पहुंची थी जहाँ पे सोनाली फोगाट करीब 2 घंटे रही थी। वहां से भी फॉरेंसिक एविडेंस ले लिए गए हैं। तो पुलिस ने सारे तथ्य तो इकट्ठा कर लिए हैं, बट उनके लिए अभी भी ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा कि ये जिक्र कर रहे हो आप अंशुल की प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक तथ्य और है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर है जो वो निशान नजर आए हैं, चोट के निशान है। तो इसके अलावा और क्या कुछ पोस्टमार्टम में सामने आया? क्या नशे की ओवरडोज का भी जिक्र है रिपोर्ट की अगर बात की जाए? नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस का ये कहना है कि वो निशान जब वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ गई थी तब उनको वो चोट लगी है, चाहे वो सीढ़ी पे गिरी हो, क्योंकि उनके टांगों के पीछे जहाँ वो सीढ़ी पे बैठी थी वहाँ पे निशान है। कोई ऐसा मारा हुआ निशान नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस का ये कहना। और दूसरी तरफ बात करें कि ओवरडोज की, तो वो वायसरा रिपोर्ट अभी यहाँ पे गोवा एफएसएल टीम के पास है। अभी उसको परखने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। गोवा पुलिस का ये कहना है कम से कम 1 हफ्ता और लग सकता है उसकी रिपोर्ट आने में। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओवरडोज तो है, ओवरडोज कंफर्म कर दिया है। ये आप गोवा पुलिस के डीजीपी ने खुद कहा है कि ये ड्रग ओवरडोज का ही केस है और ओवरडोज की वजह से ही हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट मरी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज जो गोवा पुलिस अभी भी ढूंढ रही है कि अगर गलती से भी हुआ तो ये सुधीर सांगवान ने इतना टाइम क्यों लगाया उनको अस्पताल पहुंचाने में, और इस एंगल से तफ्तीश चल रही है। और इसीलिए अंशुल हम उस 2 घंटे में क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बिल्कुल, इसीलिए मिस्ट्री हम इसको कह रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से क्या कुछ हुआ, ये बहुत बड़े अभी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, धन्यवाद। सोनाली नाल ड्रग वाली साजिश नूं लेके लगातार अपडेट सामने आ रही है। हालांकि मिस्ट्री इस करके किया जा रहा है इस मर्डर नूं, क्योंकि एक तो बाद एक ਜਿਹੜੇ तथ्य सामने आ रहे ने, कुछ पक्ष ने, कुछ सीसीटीवी फुटेज ने, कुछ दावे ने, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇਗੀ।
ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਬਰਨ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਕਰਲੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਬਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁਧੀਰ ਜੋ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। अंकित दुदानी फोन लाइन पे ने ज्यादा जानकारी ली। अंकित, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अगर इस मामले की बात की जाए तो एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है और इसमें साफ तौर पर देखा जाए तो नजर आ रहा है कि किस तरह से यह नशीला पदार्थ पिलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार एक के बाद एक परतें खुल रही है और जिस तरह से अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें बोतल में नशीला पदार्थ मिला रखा है और वो ड्रग्स मिला करके पिलाई जा रही है। जैसा कि पुलिस ने भी कहा है कि सुधीर को ये ज्ञान नहीं था, ये जानकारी नहीं थी कि कितना ड्रग्स मिलाने हैं और वो मात्रा ज्यादा हो गई और ओवरडोज होने के कारण ही कहीं ना कहीं निधन हुआ है सोनाली फोगाट का। तो वो लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो जबरदस्ती पिलाई जा रही है क्योंकि एकदम बोतल को वो हटाती है सीसीटीवी में ये भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किस तरह से इस योजना को अंजाम दिया गया है, ये हत्या है या गैर इरादतन हत्या है कि हत्या नहीं करना चाहता था, केवल ड्रग्स पिलाना चाहता था, तो अभी ये सारी चीजें उलझी हुई है। तो अभी उसमें से निकल करके क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, मल्टीपल टीम्स बना रखी है, एक टीम हरियाणा में आकर के भी जांच करेगी। कल जो मुख्यमंत्री से मिलने परिवार आया था, बेटी आई थी, भाई आया था, जीजा बहन सब लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, सीबीआई जांच की मांग की थी और मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिलाया है कि वो जो गोवा सरकार है उससे लिखित में देंगे और जो मांग करेंगे सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल सभी खुलासे बड़े हो सकते हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पता लगातार परिवार का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके। ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਬਰਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपकी हेल्प करेंगे। आपने क्या बातें रखी थी? हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करी है, दे विल हेल्प अस। तो अभी तक जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप?
हम आगे थोड़ी और अच्छे से हो तो फिर जो बड़े चेहरे हैं खुल के बताना है। कहीं ना कहीं हाँ, हमें राजनीति षड्यंत्र नजर आ रहा है, तभी तो हम सीबीआई की मांग की जांच की वो मांग रहे हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए तभी बताया था कि माता जी की बात हुई थी एक दिन पहले। माता जी की बात हुई थी, मेरी लास्ट बार मेरी ही बात हुई थी दी से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई आशंका जताई थी। हाँ, आशंका जताई, तभी तो हमें डाउट हुआ ना। नॉर्मल तो वो तो नहीं सकती, और वो तो सब सामने आ ही रहा। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जो जबरदस्ती वो सुधीर उसको कुछ पिला रहा है। ये गुत्थी इतनी उलझ रही है, तभी तो इसको सुलझाने के लिए सीबीआई की मांग की है जी। और ये बिल्कुल इसमें फेयर होगा सब कुछ। सीएम साहब ने हमें विश्वास जताया है पूरा, और हम उनके फैसले से पूरे संतुष्ट हैं जी। हमारी आपकी बहन कहीं ना कहीं भाजपा की नेत्री थी, 2019 में चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है इसके पीछे? ये तो जी अब सीबीआई जांच होगी जी, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है सीबीआई जांच के बारे में? मुख्यमंत्री जी ने हमें मिलने का समय दिया, अच्छा टाइम हमारे साथ पूरी बातें हमारी सुनी, और सोनाली जी की भी काफ़ी बातें, पुरानी बातें भी हमें बताई, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास जताया है कि आपके साथ न्याय होगा। क्या ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਇਡਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ, ਔਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੋਇਡਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ इंस्ट्रक्शंस जारी कीतियां गईयां ने, जो लगातार असी दिखा भी रहे हैं कि किस तरह दी इंस्ट्रक्शंस ने, किन्ने वजे की जिहड़ा है वो मिथ्या गया है। तो हेल्थ एमरजेंसी दे लई अलर्ट कर दिता गया, सब नूं मास्क पाउण दे लई कहा गया है। पूरी तरह दे नाल कह सकते हैं कि तैयारियां जिहड़ियां ने ट्विन टावर दे लई विड लईयां गईयां ने। कोर्ट दे हुक्मां दे चलदे ਇਹ तबाह होएगा ट्विन टावर। हालांकि बहुत ही वड्डी कह सकते हैं कि मात्रा विच मलबा भी जड़ा होएगा, उसनूं लैके भी पूरी तैयारियां ने। जेकर ट्विन टावर का जिक्र किया जाए तो दो इको जिहे टावर जो इस उचाई तक खड़े, जो उसनूं लैके लगातार जिहड़े लोग ने वो शिकायतां कर रहे सन। मामला कोर्ट तक पहुंचा, 2014 का यह सारा मामला है, पर हुण अज जिहड़ा है ये पूरी तैयारी दे नाल कोर्ट के हुक्मां तो बाद ट्विन टावर नूं टैटेरी किया जाएगा, और खास तौर पर इसनूं लैके लगातार न्यूज़ 18 तुहाडे तक तस्वीरां पहुंचा रहे, और महा कवरेज भी जिहड़ी है दस रही कि दोपहर 2:30 बजे तुहानूं दिखाई जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी फराह खान ने सीधे जुड़े ने साडे नाल। फराह, हम लगातार दर्शकों को वो अभी टावर दिखा रहे हैं जो 2:30 बजे पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे पीछे जो आपको टावर दिख रहा है, भ्रष्टाचार का टावर, ये 2:30 बजे ध्वस्त हो जाएगा, ज़मींदोज़ हो जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां हो गई हैं। अब 100 मीटर केबल इसमें लगना है, उसके बाद इसकी चेकिंग होनी है, पुलिस की तरफ से अनुमति दी जाएगी, फिर बटन दबाया जाएगा और ये 12 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए जो लोग हैं वो बहुत उत्सुक हैं। हर कोई चाहता है कि जो ये ध्वस्तीकरण है ये हो जाए, और ये एक ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा टावर है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी जो इस बार अपनाई गई है वो एक्सप्लोजिव नहीं है, वो इम्प्लोजिव है। एक्सप्लोजिव जब होता है तो जब ये टूटेगा तो वो एक्सप्लोजिव होकर उसका मलबा जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, जा सकता है, लेकिन इम्प्लोजिव तरीके से क्या होता है वो सीधा ढह जाता है। और देखिए 25,000 मीटर वर्ग ब्लैक शीट्स लगाई गई हैं ताकि मलबा जो है वो इकट्ठा ना हो, फाइबर शीट्स लगाई गई हैं।
देखिए ये बात तो हो गई डिमोलिशमेंट की, लेकिन अगर हम बात की जाए सेफ्टी मेजर्स की तो हर जगह पर जो है एम्बुलेंस है कि अगर कुछ भी होता है हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर कर रखा है। दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट मोड पर है, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, लोगों से अपील किया जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, संडे का दिन है, लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। लोगों को पता है कि 2:30 बजे के बाद ये टावर नहीं दिखेगा। देखिए जैसे मैं सेल्फी की बात करी थी, देखिए लोगों के हाथ में आपको फोन तमाम दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं। 2:30 बजे के बाद ये जो टावर है ये नहीं दिखेगा, डिमोलिश हो जाएगा। लोगों के मन अंदर एक मिक्स फीलिंग है, डर भी है, आसपास रह रहे हैं, लेकिन खुशी भी है कि ये जो है वो ढह रहा है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक डर भी है कि हम लोगों के घर है यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, सब कुछ परफेक्टली गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर क्या हो सकता है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, इम्प्लोसिव तरीके से होगा और सेफ्टी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। करेक्ट, बट एवरीथिंग इज नॉट 100% सेफ। कुछ भी होता है, एक पिलर भी इधर होगा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए गुरजोत, आप साफ सुन रहे हैं कि लोगों के अंदर खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर भी है, क्योंकि आपको बता दूं कि इस टावर के आसपास मैं दिखाना चाहूंगी आपको सोसाइटीज दिख रही होंगी बराबर में। जो सुपरटेक एमएल सोसाइटी है उसमें तमाम लोग रहते हैं, एटीएस विलेज में रहते हैं, और ये ऐसी सोसाइटी है जो इस टावर के आसपास है। तो लोगों को वहां से निकाल तो गया है, लेकिन लोगों के घर हैं वहां पे, लोगों को डर है, लोग चाहते हैं कि ये सब जो भी हो वो सही तरीके से हो, क्योंकि लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग भी दी गई। 1-1.5 महीने के अंदर एक यहाँ लोकल टास्क फोर्स जो है वो तैयार की गई थी रेसिडेंट्स की, जो तमाम काउंसलिंग दे रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था कि सेफ्टी पहले है, इसलिए उन्हें अपने घरों से जो है वो निकलना पड़ेगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो काफी सारे लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ, एक मिक्स्ड फीलिंग है। लेकिन अब हर किसी को इंतजार हो गया है कि 2:30 बजे ये जो टावर है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। देखिए बार बार ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया है। आसपास की सोसाइटी में अरेंजमेंट किया गया है, चाहे वो पारसनाथ हो, सिल्वर सिटी हो, वहाँ पर उनके सारे अरेंजमेंट्स हैं, और लोगों से अपील की गई है कि लोग घरों से ना निकले। देखिए क्रेज इतना था कि लोगों ने यहाँ की बैल्कनीज तक बुक कराई थी। जब ये बात पुलिस को पता चली, प्रशासन को पता चली, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। आप अभी भी देख सकते हैं इस क्रेज का अंजाम कि यहाँ पर इस रोड पर आपको तमाम लोग दिख रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि वो ट्विन टावर को देख लें। कल से जो लोगों की भीड़ है वो खत्म नहीं हो पा रही है, तो ये क्रेज लोगों में दिख रहा है, और अब हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इसका डिमोलिशमेंट हो। और लोगों में ये क्रेज इसलिए भी है क्योंकि ये इतनी लंबी बिल्डिंग है, साइंस और इंजीनियरिंग का जो एक अनुभव है, जो इम्प्लोसिव तरीका मैंने आपको बताया, वो हर कोई देखना चाहता है। आज से पहले सबने टीवी पर देखा है, लेकिन जो सेफ्टी के चलते इसकी अनुमति नहीं है, तो जो पुलिस है वो अभी रूट डाइवर्ट करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ से जो लोग भीड़ है उनको हटाया जाए। तो तैयारियां तमाम हो चुकी हैं, अब बस थोड़ा सा इंतजार रह गया है। जो काउंटडाउन है वो 2:30 बजे पूरा हो जाएगा, और जिस बिल्डिंग की हम तमाम महा कवरेज लगातार दे रहे हैं वो ध्वस्त होते सबको दिखेगी। और देखिए छिड़काव सुबह से पानी का दिया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एकदम से जो है धूल का गुबार उठेगा और वायु प्रदूषण जो है वो 5% जो है वो बढ़ सकता है। तो सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब बस तैयारी, अब जो थोड़ा सा इंतजार रह गया है, और ये ट्विन टावर आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल फरहा, आप तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लोगों की एक्साइटमेंट नजर आ रही है, सब कुछ हम देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ शब्दों में ये जरूर बताएं कि आखिरकार ऐसा करना क्यों पड़ा। हालांकि सबको मालूम है, लेकिन कुछ दर्शक शायद अभी भी होंगे जिनके दिल में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी है, बहुत सारा पैसा लगा, तो उसको इस तरह से क्यों ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए छोटे से शब्दों में बताऊं तो करोड़ों की इमारत को गिराने में करोड़ लग रहे हैं। ये बायर्स और बिल्डर की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट था, लोगों के आशियाने हैं, और जैसा मैंने कहा आसपास भी लोगों के आशियाने बसे हुए हैं। तो ये जो लड़ाई है ये जो है न्याय की है, ये बायर्स और बिल्डर्स की है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ये देखिए, ये लड़ाई आज की नहीं है, 2014 से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और न्याय आज होगा, इसलिए सबको इसका इंतज़ार है। देखिए
देखिए ये जो करप्शन की बिल्डिंग, मैं बार बार करप्शन की बिल्डिंग बोल रही हूँ जी, इसको लेकर, और अगर हम सुपरटेक के और प्रोजेक्ट्स की बात करें यहाँ के आसपास, तो कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। ये लड़ाई इसी चीज़ की है कि जो बायर्स और बिल्डर्स के बीच जो लंबी लड़ाई चलती आ रही थी, अब जाकर उसमें एक जीत हासिल हुई है। तमाम आशियाने लोगों के हैं। मैंने जैसा कहा, पहली लाइन जैसे मैंने कही, करोड़ों की बिल्डिंग, तो देखिए जितनी करोड़ों की बिल्डिंग है उससे ज़्यादा करोड़ों का पैसा इसमें लग रहा है इसको ढाने के लिए। तो ये जो लड़ाई है ये लंबी थी, लेकिन आज इसका न्याय हो रहा है। इसीलिए हर किसी की नज़र इस डिमोलिशन पर है, इस ऐतिहासिक डिमोलिशन पे है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये डिमोलिशन अपने आप में एक इतिहास है जो एक वाइड मैसेज बनकर जाएगा गुरजोत, ताकि जो जितने भी बायर्स हैं उनके लिए और जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये एक वाइड मैसेज जाए कि आगे से जो ये करप्टेड, ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, जो पोजीशन रुक जाता है, ये सब ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जी बिल्कुल फरहा, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नोएडा ट्विन टावर सो जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੇੜੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਰਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟਾਵਰ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ताकि किसी भी हादसे तो लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने बचाने के लिए ड्रिल की जा रही है। ट्विन टावर ढाउण नूं लैके पूरियां तैयारियां कीतियां गईयां ने। लगातार असीं अपडेट भी लै रहे हैं ग्राउंड तो कि आखिरकार किस तरह दे नाल की कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि इतिहासिक इस नूं कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह दे नाल कोर्ट के हुक्म दिते गए हैं, एक तरह दे नाल गैर कानूनी ये बिल्डिंग खड़ी सी, जिस नूं लैके पटीशन लोगों के वल्लों पाई गई। 2014 दे विच ये पटीशन पाई गई, तो उस तो बाद लंबा समा कोर्ट दे विच ये सारा मामला चलिया। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखेंगे तैयारियां की गई हैं कि किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए। तो किसी इमरजेंसी की कोई पोजीशन हो, कोई सिचुएशन हो, तो ग्रीन कॉरिडोर कैसे तैयार किया जाए, उसका ड्राई रन देखेंगे आप कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें किस प्रकार की तमाम तैयारियां हों, उसके लिए ये ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। उसकी ड्राई रन यहाँ पर हो रहा है फिलहाल। और आप देखेंगे तमाम जो पुलिस का जत्था है वो यहाँ मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है जो खुद अपने लेवल पर इसको लीड कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी की कोई बात आती है, उस दौरान किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, इसका ड्राई रन लिया जा रहा है। और तमाम तरीके की जो भी आज व्यवस्थाएं की जानी है, जो भी आज पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसका ड्राई रन किया जा रहा है। ये देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा उड़ाया गया था अभी और इससे पूरा देखा गया कि कैसे ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया जाएगा, कैसे एम्बुलेंस का मूवमेंट होगा, पुलिस का एस्कॉर्ट का मूवमेंट होगा और तमाम और भी जो एहतियात हैं वो किस प्रकार से बरते जाएं, इसको लेकर तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम नोएडा प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयार हैं। पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ग्रीन कॉरिडोर का ड्राई रन अभी आपने किया, किस प्रकार की तैयारियां हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है? देखिए, पहले ही बताया गया था कि आसपास जो रेजिडेंट्स हैं या फिर यहाँ किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी रूट और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि हम जो चिन्हित हॉस्पिटल हैं जिसकी संख्या 8 से 10 है, तो वहाँ तुरंत ही हम
किसी भी व्यक्ति को या फिर जो भी अन्य इमरजेंसी है उसको टैकल कर सकें। अभी इसलिए इसका एक प्रैक्टिस किया गया है ताकि मौके पे हमें समझ में आ जाए कि क्या दिक्कतें आती है और अभी ही इसका समाधान कर लिया जाए, ताकि हम जब अगर मैंने उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम तत्काल रिस्पॉन्स कर सकें और उस समय कोई दिक्कत ना हो। सर, तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनको खाली भी करवाया गया है, आसपास की सोसाइटी में जो रह रहे थे उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? और अलग अलग जगह शिफ्ट किए गए हैं और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि अब जो मीडिया के जो सुरक्षित जगह हैं वहाँ पर रहें और सभी जगह हमारी ड्यूटियाँ हैं। बैरियर पॉइंट एक्टिवेट है, आप देख रहे हैं कि गूगल मैप में भी ऑटो डाइवर्जन। नोएडा में भ्रष्टाचार से बने ट्विन टावर को आज ढहा दिया जाएगा। करीब 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। इस ब्लास्ट में 3700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इलाके में धुंध और धुआं छाने की आशंका, इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम तैनात हो गई है। आप देखिए कि पानी के टैंकर्स आ गए हैं, करीब 50 पानी के टैंकर्स आएंगे जो छिड़काव करेंगे। ब्लास्टिंग से पहले और बाद में पानी का छिड़काव होगा। इसके साथ ही ये सेक्टर 82 है नोएडा का, इस लोकेशन में एंटी स्मॉग गन भी तैनात की गई है। विभिन्न लोकेशन में आधा दर्जन से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है ताकि धुंध और धुएं को काबू में किया जा सके, कम से कम वातावरण में प्रदूषण फैले और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास जाने वाले जितने भी रूट हैं बैरिकेडिंग से ब्लॉक कर दिए गए, डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, कोई भी व्यक्ति इधर नहीं जा सकता। सिर्फ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एफडीएस कंपनी के एक्सपर्ट ही ट्विन टावर की तरफ जा सकते हैं। उनके पास भी बने हुए हैं, बिना पास किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरीके से टीम चौकन्ना, क्यों आम लोगों को यही सबसे बड़ी चिंता है कि कितनी देर तक धुंध रहेगी, धूल छाई रहेगी, जिससे कि महिलाओं, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। इस दुष्प्रभाव को कम से कम करने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दे रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ संदीप पांडे, न्यूज। तैयारियों में तो हम लोग कल से रेडी है। आज जस्ट फाइनल चेक चल रहा है। सम इक्विपमेंट्स जो हम हमारे रिसर्च के लिए हम लोग डाल रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो इक्विपमेंट्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं हर फ्लोर, मतलब नॉट हर फ्लोर पे 10 इक्विपमेंट्स है वो जो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है और फाइनल चेक चल रहा है। आज कौन कौन से उपकरण लगने अभी बाकी हैं? उपकरण ऑलमोस्ट कल लग चुके हैं, वाइब्रेशन सेंसर्स लग चुके हैं। आज सब जाके एक बार थरस चेक करके पोल्यूशन मॉनिटरिंग, नॉइज मॉनिटरिंग वो लग चुके हैं। देन गेल पाइपलाइन के लिए जो उनको ट्रेंचेस में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करना था वो लग चुका है। सो ओवरऑल वी आर डन विद द जॉब। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि हमने कुछ भी रह गया अभी। एक्सप्लोडर ब्लास्टर किस समय तक लगेगा? 12:30 के बाद लगेगा। सीबीआर ने क्या क्या इक्विपमेंट लगाया? सीबीआर ने काफी इक्विपमेंट्स लगाया, हम लोग अभी ज्वाइंटली कर रहे हैं सब कुछ, बट बेसिकली वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सम हाई स्पीड कैमराज वी आर डिप्लॉइंग। फिर हम ड्रोन्स ऑफ कोर्स फ्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए ब्लैक बॉक्स में हम लोग सीबीआर कुछ इक्विपमेंट्स बना के लाए, वो अभी फिलहाल अलग अलग फ्लोर्स पे डिप्लॉय हो रहे हैं। आज ट्विन टावर डेमोलिशन को लेकर पुलिस का पूरा तैयारी है। जैसे कि एक्सक्लूजन जोन है, ट्विन टावर के आसपास एरिया पे पूरा एवोक्यूएशन लगभग कंप्लीट हो गया, बट स्टिल हम लोग एक ओके रिपोर्ट लेंगे अभी आधा घंटे के बाद। एक पूरा पुलिस टीम स्वीप कर रही है। आपके नेतृत्व में इस टीम को यहाँ पे लीड किया जा रहा है? हाँ, ये इवेंट इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा एक डीसीपी रैंक का ऑफिसर इंसिडेंट कमांडर बनाया गया, जो मैं हूँ। और मुझे असिस्ट करने के लिए यहाँ इंसिडेंट सब कमांडर्स 5 लोग होंगे। उन सभी से मैं ओके रिपोर्ट लूँगा अराउंड 2:15। जो इंसिडेंट का जो ट्विन टावर्स का जो ब्लास्ट टाइम है वो 2:30 है। तो 2:30 से पहले एक और बार मैं सभी लोगों से ओके सिग्नल लूँगा। हमारा कम्युनिकेशन आरटी सेट के माध्यम से होगी। ब्लास्ट साइट पे और इनिशिएशन पॉइंट पे सिर्फ 6 लोग रहेंगे। उस 6 में एक पुलिस ऑफिसर मैं रहूँगा, बाकी एक्सपर्ट्स रहेंगे। मेरा ओके सिग्नल के बाद ही यहाँ से इनिशिएशन पॉइंट से शुरू होगा, उसके बाद ब्लास्ट होगा।
ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਔਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਮਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ এনवायरमेंट ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘਾਤਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 5 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇन्हीं ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ 50% ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇन्हीं ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2 ਵੀਲਰ ਨੂੰ, 30,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੇਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ तमाम ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 25% ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਧਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਔਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾयत ਦਿੱਤੀ गई है। तो मौके पे पहुंचे और अजय के फादर विजेंद्र ने एक एप्लीकेशन जो SHO को दी है जिस पे कानूनी कार्रवाई करके हम और पोस्टमार्टम के लिए PGI में अजय की डेड बॉडी को भिजवा दिया है। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवार ने अहम इल्जाम लगाए ने कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਤ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। एक नौजवान टीके दे 2 जॉब ड्यूटी करन जरा इस परिवार ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 30-31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜੀ बेचारा अपने परिवार का पेट पा रहा है ड्राइवरी करके, लेकिन बहुत मुश्किल है जो कि सरकारों के हालात ने वो कोई जनता के पक्षी नहीं है। अपने पिछे 2 बच्चे छड़ गया है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸਕਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਤ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੁਲੇਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਔਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਏਜੰਟ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਰੀ ਏਜੰਟ ਹੈਗੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ 3 ਲੱਖ ਚ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆ ਉਪਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਸਕਟ ਭੇਜਤੀ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 70,000 ਚ ਇਹਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉੱਦਾਂ
ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਾਈ ਕਰਤੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸਐਚਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ